क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करेंगे। 100% श्योर आप सभी को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी इन प्रश्नों को यदि अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को देखिए मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो 100% आने के आपके चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता वाले कि जिसमें सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं तो वो है आपका केरल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर आपका रहेगा चना। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो इसका आपका आंसर है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो इसका आपका आंसर रहेगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो इसका आंसर है आपका खनिज तेल। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पहले प्रश्न के सभी प्रश्न के आंसर हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है तो इसका आपका आंसर रहेगा नए युग, नए युग का। ठीक है, तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसका आंसर आपका रहेगा 56 लाख। चौथा प्रश्न है भूमिगत जल 1.5 का साधन का उदाहरण है तो इसका आपका आंसर रहेगा नवीकरणीय। ठीक है, इसमें आएगा आपका नवीकरणीय। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है तो इसका आपका आंसर आएगा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको यूरोप। ठीक है, छठा प्रश्न है 3/4 धरातल डेडेडेस से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है, तो ये आपका जल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पर पहली जोड़ी है हमारी चाय। चाय की जोड़ी रहेगी आपकी असम, क्योंकि असम में उगाई जाती है चाय। बर्न की जोड़ी रहेगी यूरोप। कांडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। नेपोलियन की हार यहाँ है आपकी 1815। कपास महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाए जाते हैं महामंदी, इसकी जोड़ी रहेगी 1929। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने फिल कर दे ताकि आप सभी का यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। एक कम समय में आप सभी को पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये था एक अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताए तो बेल्जियम की राजधानी रहेगी ब्रसेल्स। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है तो इसका आंसर रहेगा आपका तृतीयक क्षेत्र। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है तो इसका आंसर रहेगा असम। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, 1948। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था तो इसका आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य की औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो यहाँ असत्य।
1913 से 1918 के बीच कीमतें रह गई थी, तो इसका आंसर असत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर सत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, तो इसका आंसर असत्य। ठीक है, इसके बाद में पांचवा भी असत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या है? विनिर्माण क्या है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 3 राज्यों के नाम बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? चलिए, इसके बाद में इम्पोर्टेंट प्रश्न, कार्नला क्या था? जमशेदजी जीजी भोजे कौन थे? ठीक है, औद्योगिक मजदूर से क्या सही? तो सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। तो आपकी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा में टोटल आपको 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया।